हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप लोग वीडियो भी देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और आप सब लोगों के सवाल अपने माध्यम से मैंने अपने एंड पे पूछने की और आप लोगों के आगे लाने की पूरी कोशिश करी है। बीते दिनों सुमित महल से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे बनाई थी और उन वीडियोस पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी। देखिए, कोई भी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम सिर्फ उसी इंसान की बात पे भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए कंफ्यूजन हो। इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के कभी भी तब तक कोई बात नहीं बोलती डंके की चोट पे जब तक मेरे पास किसी भी चीज़ के रेफरेंसेस नहीं होते हैं। सो आप लोगों के इतने सारे सवाल थे तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऐसा भी ना हो कि सामने वाला इंसान अगर अपना पक्ष अपने बारे में बोल नहीं पा रहा है तो उसके लिए इस हद तक नेगेटिविटी फैल जाए कि कोई उसको मास्टरमाइंड बोले या कोई उस पर डाउट करे। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है वो सुमित महल और उनके परिवार को जज कर रहे थे। सो मैंने कल रात को सुमित महल को मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे डायरेक्टली जो बात करी वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लगा भी दूंगी और पढ़ के सुनाऊंगी भी। और ये चैट जो है ये प्राइवेट चैट है मेरी और उनके बीच की, लेकिन मैंने इस चैट को दिखाने की उनसे साफ तौर पे परमिशन ले ली थी। मैंने ये बात उनको बोल दी थी कि जो भी आपकी मेरे बीच में ये बातें हो रही हैं ये मेरी ऑडियंस के सवाल हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रोज मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं और मैं आपसे जो भी चीजें यहाँ पे पूछूंगी मैं अपनी वीडियो में ये सारी चीजें कवर करूंगी जिस पर उन्होंने ओके लिखा था। तो मैं कभी भी किसी की प्रिवेसी को ब्रीच नहीं करती और अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ तो वह मैं परमिशन के साथ ही दिखाती हूँ सामने वाले की। अदरवाइज मैं कभी भी प्राइवेट बातें किसी की भी आज तक मैंने अपने चैनल के माध्यम से नहीं लेके आई है। सो यस, आज मेरे पास जो वीडियोस मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, जो चैट में बताने वाली हूँ और जिन सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ वो मैं उनकी कंसेंट के बाद ही यहाँ पे लेके आने वाली हूँ। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कल रात को तकरीबन 10:30 बजे जाके मैंने उनको एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इतने सारे मैसेज आप लोगों के आ रहे थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो परिवार इस चीज में गुनहगार ही नहीं है किसी भी तरीके से उस परिवार के ऊपर कोई भी आंच आए या फिर उस फैमिली को कोई भी डिफेम करे। अब मेरे इन सवालों का जवाब मैं सिर्फ एक इंसान से ले सकती थी, वो था सुमित महल। उसके अलावा मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती थी और कोई उन सवालों के जवाब दे भी नहीं सकता था। इसीलिए मैं डायरेक्ट उनके पास गई और डायरेक्ट जाके मैंने उनको सबसे पहले जो लिखा मैं आपको यहाँ पे चैट दिखा भी देती हूँ। फ्रंट कैमरा है तो हो सकता है सब लेटर्स जो है वो उल्टे पुल्टे आ रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए लगा भी दूंगी। मैंने उनसे बोला, हेलो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज रिप्लाई। मेरी इस पोस्ट का रिप्लाई, इस मैसेज का रिप्लाई उन्होंने किया। उन्होंने हालांकि ये भी लिखा नॉट कंफर्टेबल, बट स्टिल उन्होंने बोला कि बट बोलिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट कंफर्टेबल बट प्लीज बोलिए। उसके बाद मैंने वही सारे सवाल करे जो आप लोग कमेंट सेक्शन में इतने दिनों से कर रहे थे। और आप जानते हैं मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए काम करती हूँ और मेरी ऑडियंस के जो भी सवाल जवाब या कन्फ्यूजन होती है उन कन्फ्यूजन के जवाब अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन अगर मेरे पास जवाब है तो मैं देती हूँ और अगर नहीं होते तो मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हवाबाजी मैं बिल्कुल भी नहीं करती। सो उसके बाद मैंने इन्हें बोला कि कुछ सवाल पूछने थे, मैं रिएक्शन देती हूँ और ऑडियंस के लगातार सवाल आ रहे हैं। आपकी लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों को भी कोई डिसीजन नहीं आया। मैंने साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर करा कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं क्योंकि मेरी ऑडियंस के सवाल हैं और आप लोगों की लास्ट वीडियो के बाद आपने बोला था कि 3-4 दिन के अंदर आप लोग कोई डिसीजन बता दोगे, लेकिन अभी तक भी कोई डिसीजन नहीं आया है और डिसीजन की वजह से आप लोगों को लोग जज भी कर रहे हैं ना। तो मैंने ये मैसेज किया। उसके बाद इनका भी मेरी नीचे मैसेज का रिप्लाई आया। एक्चुअली बीच में कुछ दिन हमारी बात नहीं हुई थी, मतलब इन लोगों की आपस में बात ही नहीं हुई और उसके बाद प्रॉब्लम हुआ, सडनली सब शॉक्ड थे। जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम हुई उनकी पूरी की पूरी फैमिली शॉक्ड थी। अभी कनेक्ट किया है, मतलब अब उन्होंने कनेक्ट किया है। इतने टाइम से उन लोगों की भी बीच में बात नहीं हो रही थी। जब से ये चीजें सोशल मीडिया पे आई
सुमित महल की फैमिली से उनकी फैमिली का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ और अब रिसेंटली ही, आई थिंक अभी ही ये लोग कनेक्ट हुए हैं। तो मैंने ये भी इनसे पूछा ओके तो डिसीजन कब तक आएगा, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी डाली है। मैंने बोला कि उन्होंने आपके ऊपर डाला है कि आप अपना कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद हैं, तो आपके लिए वो कम्युनिटी है, तो उसका जवाब भी आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मुझे एक बार सामने वाले को सुनना है, बिना सुने मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए बोला था वीडियो में। यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मुझे सामने वाले का डिसीजन, मतलब सामने वाले का पक्ष सुनना है, जो कि हम भी सुनना चाहते हैं। एक जने ने अपना पक्ष भी सुनाया विद प्रूफ्स, सब चीजें दिखाई, जिसके बाद हमें बहुत सारी क्लियरिटी हो गई। लेकिन सामने वाला अपना क्या वर्जन लेके आता है और किस तरीके से पेश करता है, क्या क्या चीजें दिखाता है, क्योंकि सामने वाले ने भी बोला था कि मेरे पास भी बहुत कुछ चीजें हैं, तो हम भी उन्हीं के पक्ष का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी उन्हीं के पक्ष का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक साइड की बात सुन के अगर ये भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ऐसा लगेगा कि इन्होंने तो दूसरे बंदे को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को भी, तो सामने वाले को भी बराबर अपना जो बात है वो रखने का मौका देना चाहिए। बट मुझे नहीं पता कि सामने वाला इंसान इतना वक्त क्यों ले रहा है, इतना वक्त लेने का समझ ही नहीं आया कि इतने वक्त में ऐसी क्या चीज हो रही है। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है वो इतने वक्त का इंतजार नहीं करता, 2 सेकंड में आके अपने आप को क्लियर कर देता है। पर इन्होंने इतना ज्यादा वक्त ले लिया कि इस वक्त के चक्कर में सुमित महल की फैमिली भी बेचारी इंतजार में बैठी हुई है, आज नहीं तो कल, और ऑडियंस भी बैठी हुई है ना। तो उसके बाद इन्होंने बोला हाँ लेकिन बिना बात किए मैं डिसीजन नहीं लूंगा। तो मैंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी गुड। क्या आपने सोशल मीडिया के लिए एंगेजमेंट किया है? मैंने दूसरा सवाल इनसे पूछा, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरे सवाल हैं जो मेरी ऑडियंस मुझसे पूछ रही है कि क्या आपने सोशल मीडिया के लिए ही एंगेजमेंट करा था, सोशल मीडिया पे नेम फेम के लिए आपने एंगेजमेंट किया था? जिसका उन्होंने बोला कि क्योंकि बिना किसी बात के मुझे इतना घसीट दिया है, सब आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। उन्होंने साफ बोला कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, उसके बाद भी मुझे इतना घसीट दिया है, तो मुझे आगे अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इनके भी वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फुल एंड फाइनल चीजें कर दूंगा, है ना। क्योंकि मुझे आगे की टर्न वो नहीं चाहिए कि आगे फिर कोई किसी को ब्लेम गेम लगाए या कोई कुछ करे, तो फुल एंड फाइनल चीजें हो जाएंगी। तो जब मैंने इनसे ये बोला कि क्या आपने सोशल मीडिया के लिए एंगेजमेंट किया है, और जो प्ले बटन आपकी वीडियो पर थे उन प्ले बटन के बारे में भी मैंने पूछा है, क्योंकि ये भी आप लोगों के सवाल थे। तो उन्होंने बताया इतना सुना है, थोड़ा और सुन लूंगा, लेकिन पहले सामने वाले को भी सुन लूं, फिर मैं फ्री हूं अपने डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे अभी भी ये उस मेरी ऊपर वाली चैट का रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं अभी भी सामने वाले को सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लेने के लिए आजाद हूं, फिर मैं खुल करके अपना डिसीजन ले सकता हूं। मतलब मेरे ऊपर ये उंगली नहीं उठेगी कि तुमने सामने वाले की बात ही नहीं सुनी। अब सोचिए कि ये भी बात सुनने के लिए वीडियो का ही इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद हाँ इन्होंने बोला, जब मैंने प्ले बटन्स के बारे में पूछा, मैंने पूछा सोशल मीडिया के लिए आपने एंगेजमेंट करी, उसके बाद इन्होंने ये जवाब दिया है। ये जवाब आप यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे इन्होंने बोला है कि हम बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पर हैं, हम बहुत पहले से सोशल मीडिया पर हैं, बट नॉन फेस में थे, पहली बार फेस से आए हैं। मतलब ये जो बटन्स पीछे हैं वो बटन्स इनके फ्रेंड के जरूर हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। और इनके और चैनल्स भी हैं जिसमें ये लोग फेसलेस वीडियोस बनाते हैं, और पहली बार इन्होंने फेस के साथ ये वीडियोस बनाई हैं। और वो वीडियो भी क्यों बनाई, क्योंकि उनका फेस एंगेजमेंट में पूरा रिवील कर दिया गया था, इसीलिए उन्होंने फेस के साथ, ऊपर से फिर जब दीदी जी के लिए इतनी सारी वीडियोस बनने लगी तब इन्होंने एंट्री करी थी। वो भी क्यों, सिर्फ रिएक्शंस में जाते थे, लोगों से बात करते थे, उनको काम डाउन करने की कोशिश करते थे, उनसे एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते थे, ताकि दीदी जी की ट्रोलिंग कैसे भी तरीके से लोग खत्म कर दें। अपना फियांसे होने का पूरा फर्ज निभा रहे थे वो, उनके साइड से कभी कोई कमी नहीं लगी इस रिश्ते को निभाने में, डे 1 से कभी कोई कमी नहीं लगी, उनकी पूरी फैमिली की साइड से कभी कोई कमी नहीं लगी। तो उन्होंने बोला हम बहुत पहले से सोशल मीडिया में हैं, बट नॉन फेस थे, पहली बार फेस से आया हूं। उसके बाद जब मैंने बोला सोशल मीडिया के लिए एंगेजमेंट किया था आपने, तो उन्होंने बोला ऐसा करना होता तो मैं भी अपने चैनल पर एंगेजमेंट का वीडियो डाल देता।
एग्जैक्टली ये भी पॉइंट है कि अगर हाइप ही चाहिए होती तो फिर दोनों डालते, क्योंकि शूट अगर दीदी जी ने किया होगा तो शूट तो इन लोगों ने भी किया होगा, मोबाइल अगर दीदी जी के पास होंगे तो मोबाइल इन लोगों के पास भी होंगे, एंगेजमेंट अगर दीदी जी की हुई थी तो एंगेजमेंट इनकी भी होती, और अगर एंगेजमेंट पे मिलियन व्यूज दीदी जी के आए तो इनके भी आते, क्योंकि इनको लेके ज्यादा हाइप उस समय पे थी, लड़के को लेके ज्यादा हाइप थी कि कौन है, कैसी फैमिली है, क्या करता है, बहुत ज्यादा हाइप इनको लेके थी। तो उन्होंने इस बात का यही जवाब दिया कि अगर मुझे ये सब चीजें सोशल मीडिया के लिए करनी होती तो एंगेजमेंट की वीडियो मैं अपने चैनल पे भी डालता, मेरे भी व्लॉग्स आते। उसके बाद कह रहा है अब लग रहा है कि अच्छा हुआ चैनल बना लिया, कम से कम लोगों को पता तो है कि रियल हूं, क्योंकि फेक वाला कुछ भी लगाता तो लोगों को यही लगता कि मेरा है वो चैनल और ज्यादा प्रॉब्लम करता फिर, क्योंकि इनके जैसे ही एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद सुमित महल के नाम के बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए थे। लिटरली बहुत लोगों को कमेंट भी जाके उन फेक चैनल्स ने किया है और सबको यही लगा कि अरे तो सुमित महल है। उसके बाद सुमित महल ने अपना चैनल बनाया और अपनी आइडेंटिटी के साथ एक लाइव भी उन्होंने करी और ये बताया ऑडियंस को कि ये मेरा रियल चैनल है, जो इंसान मेरा बिल्कुल फोटो वीडियो सब कुछ मेरा डिट्टो कॉपी कर रहा है वो मेरा रियल चैनल नहीं है, वो एक फेक चैनल है और ये मेरा रियल चैनल है। उसके बाद मैंने इनसे आगे पूछा कि उसके बाद मैंने इनसे एक और सवाल पूछा जो कि आप सबके दिमाग में भी था, ये सारे आप लोगों के ही सवाल हैं जो मैंने इनसे पूछे थे। मैंने कहा एक बार और पूछनी है आपसे कि सचिन को आपने बोला था वीडियो के लिए, क्योंकि ये बात भी कमेंट में आई थी कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को बोला, क्योंकि सचिन ने भी बोला था कि मुझे सुमित ने इस बात के लिए मोटिवेट किया। तो उन्होंने पूछा कौन सा वीडियो, मैंने कहा जो उसने एक्सपोज किया, वो बोला था कि आपने मोटिवेशन दिया है। तो उन्होंने इस सवाल का मुझे जवाब दिया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो, बस इसीलिए, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला, बट यहां बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मतलब किसी को कुछ बोलना भी गलत है आज के टाइम पर। तो उनका बोलना ये था कि मैंने, सचिन ने जब इनसे शायद बात करी होगी तो इतना खुल कर करके इनको भी नहीं पता था। सचिन ने जो बात करी होगी तो उन्होंने सचिन को यही बोला कि अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है, तुम्हें लग रहा है कि सामने वाले बंदे ने ऐसा या धोखा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम अपनी बात रख सकते हो, बात रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो चैट वाला सीन हुआ था वो बाद में हुआ था। दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं और एक लड़का बात कर रहा है एक कॉमन औरत के बारे में, जो औरत किसी के घर की बहू बनने वाली है, किसी के घर की बीवी बनने वाली है, और उस लड़के को उसके बारे में इतनी शॉकिंग चीजें पता चलती हैं तो किसी के भी दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, धोखा फील होता है, बिट्रे फील होता है, ऐसा लगता है कि कितनी शातिर इंसान है, हमारे घर के लिए कोई हार्म ना पहुंचा दे, हमारे लिए कोई हार्म ना हो जाए, हमारी फैमिली के लिए कोई हार्म ना हो जाए। और जिस तरीके से सचिन ने उनकी इतनी सारी चीजें बताई, कोई भी इंसान डरेगा ऐसे इंसान से अपनी लाइफ में लाने से पहले। अब क्योंकि सचिन खुल करके उस समय पे कुछ बता नहीं रहा था, तो तब उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम अपना पक्ष रख सकते हो। अपना पक्ष रखने के लिए हम तो यहाँ पे दीदी जी को भी मना नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो अभी तक भी उनका पक्ष सुनने के लिए बैठे हुए हैं और वो उनको भी बोल रहे हैं कि तुम अपना पक्ष रखो, हम तो दोनों की बात सुनेंगे। एक ने अपनी बात बोल दी, हम दोनों की सुनेंगे, पब्लिक भी दूसरे की बात सुनेगी, लेकिन बात में वजन होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला, फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या पहले से ये सब पता नहीं था, क्या आपको कभी डाउट नहीं हुआ। मैंने सवाल पूछे कि आपको कभी डाउट नहीं हुआ, आपको ये बात क्या पहले से नहीं पता थी। तो उन्होंने लिखा, डाउट तो था बट कैसे पूछ सकते थे जब कुछ पता ना हो। तो मतलब डाउट इनकी भी मनीषा वाली कंडीशन थी कि भाई बहन के रिश्ते की आड़ में सब हो रहा था, तो इंसान की हिम्मत ही नहीं होती। इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ पूछा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कि इसकी सोच कितनी छोटी है, मैं उसको भाई मानती हूँ, वो मेरी बहन है, मैंने उसको राखी बांधी है, वो मेरा भाई है, और तुम इतनी छोटी सोच रखते हो। जिस तरीके से मनीषा को 3 लोगों के सामने लताड़ा गया था, हर एक इंसान को डर लगता है। अगर ये दोस्ती का रिश्ता होता या कोई और होता तो सामने वाला बेधड़क पूछता, क्योंकि ये सब कुछ भाई बहन के रिश्ते की आड़ में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सुमित महल भी ये चीज पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए, बट उन्होंने बोला कि डाउट तो था, लेकिन पूछ कैसे सकते थे जब कुछ पता ना हो, तो है ना, जब तक कुछ पक्की चीजें ना पता हो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने बोला आपने पूछने की कोशिश नहीं की कभी।
मैंने बोला, मैंने कहा क्या आपने उनसे कभी पूछने की कोशिश नहीं करी अगर आपके माइंड में ये डाउट आया? तो उन्होंने बोला कि जाने दीजिए, अब क्या मतलब इन सब का। यहाँ पे उन्होंने लिखा है जाने दीजिए, अब क्या मतलब इन सब का। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा है, मतलब आपकी फैमिली इस चीज के बारे में कैसा फील कर रही है, उनका क्या रिस्पॉन्स है इस चीज से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला रिस्पॉन्स की हालत में कोई नहीं है, अभी इस वक्त पे फैमिली का कोई भी इंसान रिस्पॉन्स की हालत में नहीं है। वो लोग बहुत ट्रॉमेटाइज हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। क्या सोच के, क्या सपने लेके उन्होंने ये चीजें शुरू करी थी और उनको बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगा है। और उन सब झटकों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुमित के ऊपर आ गई है, क्योंकि सुमित की ही वजह से, सुमित की ही चॉइस की वजह से एक फैमिली ने किसी रिश्ते के लिए हाँ करी थी और अब सबकी निगाहें, नजर सुमित पे ही अटकी हुई हैं। उसके बाद मैंने कहा यस आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं। तो पहले फैमिली देख लूं। वो अपनी फैमिली को पहले थोड़ा सा सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी भी एक सिंगल मदर है ना। तो वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा पहले सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिनके घरों में ऐसा नहीं होता ना, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक नॉर्मल परिवार के लिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके लिए इज्जत सर्वप्रथम होती है, सबसे ऊपर होती है। तो अभी वो लोग और उनकी फैमिली इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए शायद जब उन्होंने ये सब चीजें देखी, सबसे पहले वो भगवान के पास गए। तो इंसान सीधा भगवान के आगे जाके नतमस्तक हो जाता है कि अब भगवान ही हमें सही चीजें डिसाइड करने की राह दिखाएं। तो मैंने लिखा कि यस, हाँ जी। मैंने कहा फैमिली देखिए, दूसरा साइड सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए। आप कि फैमिली को देखिए, फिर दूसरा साइड सुनिए, फिर आप डिसाइड कीजिए इससे रिलेटेड। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ बस मैं भी वही वेट कर रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा थैंक यू, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी वीडियो में ये कवर करूंगी, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल हैं, उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने साफ लिखा हुआ है कि मैं अपनी वीडियो में आपकी ये बातें कवर करूंगी, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल हैं और उनको पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ओके, और मुझे थैंक यू भी बोला। उसके बाद उन्होंने बोला पब्लिक को भी क्या क्या जवाब देंगे आप, एक देंगे तो 4 न्यू क्वेश्चन उनको कहिए, इतना वेट किया है, थोड़ा और कर ले, मैं खुद सब बता दूंगा। वो बहुत खुद इन चीजों से ना बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक के आगे अगर हम एक जवाब देते हैं तो उनके 4 सवाल और खड़े हो जाते हैं। और बहुत सारे सवाल बीते दिनों इनके लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया। लेकिन डिसीजन यकीन मानिए जो भी होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। बस जहां पे आप लोगों ने इतना इंतजार करा है, थोड़ा सा और इंतजार कर दीजिए, क्योंकि एक फैमिली का डिसीजन लेने के लिए मुश्किल टाइम है ये। मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल टाइम। लेकिन आप लोग जज मत कीजिए, मैं बस यही बोलूंगी कि जज मत कीजिए। और उन्होंने खुद बोला है कि बस थोड़ा सा वेट करो, मैं खुद आके सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। तो मैंने बोला हाँ जी, आपको उनको भी मौका देना चाहिए बोलने का। और जब वो वीडियो बना लेंगी उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा, मैं समझती हूँ इस बात को कि जो शादी के डिसीजन होते हैं जब पूरे परिवार के साथ मिलके लिए जाते हैं, तो ऐसे अहम डिसीजन भी पूरे परिवार के साथ ही मिलके लिए जाते हैं। और पेरेंट्स की रजामंदी सबसे जरूरी है, रिश्तेदारों की रजामंदी सबसे जरूरी है। हम अपने घर वालों के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी बातें मेरी कल उनसे हुई और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैंने कोशिश करी। जो जो आप लोग पूछ रहे थे वो सारी चीजें मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी। यकीन मानिए बहुत ही सरल इंसान है। बोलते हैं ना कि इंसान की पहले तो मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा था और मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है सामने वालों को लेके, मतलब किसी को भी लेके प्रिडिक्शन करने की या किसी को भी लेके जज करने की। तो मैंने पहले भी इनकी फैमिली को देख के इस बात का आइडिया लगा लिया था कि बहुत सिंपल साधारण फैमिली है। लेकिन जब मैंने इनसे बात करी तो इनसे बात करने के बाद और थोड़ा सा मुझे पता चला इनके नेचर के बारे में। बहुत ज्यादा सरल स्वभाव के लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं और इस समय खुद में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। इतने उलझे हुए हैं कि डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन कैसे ले, सामने वाला लेके ही अपनी वीडियो नहीं आ रहा है। एक तरीके से उनका सारा डिसीजन इनकी वीडियो के बाद आएगा और जब तक ये अपना पक्ष नहीं सुनाएंगी वहां से वो कोई भी बात नहीं कर सकते। और इतने बीच में बात ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि इतने बीच में ना तो इन लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, है ना, क्योंकि गलती अगर यहां से हुई थी, इनकी बेटी से हुई थी, तो एक तरीके से इनका फर्ज बनता था कि जाके उनसे माफी मांगे या उनसे इस मैटर को लेके सॉर्ट करें, या अगर रिश्ता खत्म करना है तो वो भी कर सकते थे। क्योंकि अगर ये रिश्ता कल को जुड़ता भी है तो किस इज्जत से, मतलब परिवार के लोग उस लड़की को देखेंगे, मतलब दीदी जी को किस इज्जत से देखेंगे।
आप समझ रहे हो, एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जो रिस्पेक्ट कभी लौट के नहीं आ सकती, वो रिस्पेक्ट तो गई। तो अगर इनकी बेटी ने धोखा दिया था तो एटलीस्ट बात करके, जो भी था इनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन इतने दिन से बात ही नहीं हुई और अब कनेक्ट हुए हैं। और अगर अब कनेक्ट हुए हैं आज कल में, तो डिसीजन 1-2 दिन में उनके हिसाब से आ जाएगा। तो तब तक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, कोई भी मासूम फैमिली ना इस ट्रोलिंग का शिकार नहीं होनी चाहिए जब उस फैमिली की कोई भी गलती ना हो। अगर कि मुझे कहीं से भी इनकी गलती लगती या लगेगी तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके इस चीज के लिए भी बोलूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे उन लोगों की कोई भी गलती नहीं लग रही है। मैंने जितनी उनसे बात करी, मैंने जितना उन्हें समझा, वो लोग बहुत सिंपल साधारण फैमिली से हैं जिनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उनको लेके ये धारणा सेट हो गई कि इन्होंने तो नेम फेम के लिए किया होगा, इन्होंने तो इस चीज के लिए करा होगा, इन्होंने तो इस चीज के लिए करा होगा। बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है उनके हिसाब से, तो बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है। ना पैसों की कोई कमी है, ना किसी काम की कोई कमी है, ना ही लड़के के अंदर कोई ऐब है। लड़का बहुत अच्छा है, कोई ऐसा ऐब नहीं है उसके अंदर जैसे आजकल के लड़कों के अंदर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें करने के बाद मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को एक इंसान, जो इंसान बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उस इंसान का एक साइड आप लोगों के आगे लाना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हर किसी को बोलने का मौका जरूर दें, एकदम से किसी को जज ना करें, एक बार उसका आने तो दीजिए, उसकी साइड की चीजें आने तो दीजिए, उसको दिल खोलकर बोलने तो दीजिए, उसको इतना कंफर्ट जोन तो दीजिए। अगर आप लोग इतना नेगेटिव प्रेशर बना देते हैं ना, तो सामने वाला अपना मोटिवेशन खो देता है और वो अपनी वो बात रखने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। उसको लगता है कि मैं कोई भी डिसीजन लूंगा तो लोग मुझे इस तरीके से जज करेंगे। मेरा मानना यह है कि जो भी वो डिसीजन वो लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे और अच्छा लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड उनके डिसीजन से नहीं होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए और सामने वालों के डिसीजन की रिस्पेक्ट भी जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।